नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीशन मैपिंग के बारे में, जो कि पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में भी हम आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे डिलीशन मैपिंग के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन CSIR से है। ऑफ कोर्स गेट में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डिलीशन मैपिंग एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करनी है। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। अलॉन्ग विद दैट मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। चलिए आज का इस टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे भी डिलीशन मैपिंग ही पूछा है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एग्जैक्टली म्यूटेशन का जो सीरीज़ है वो कैसी होगी, ऐसा क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा है। जैसे कि मैंने कहा पिछले वीडियो में भी बताया है कि आपको पूरे डिटेल ये जो क्वेश्चन है उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ईजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो 4 डिलीशन विद देयर एबिलिटीज प्लस and inability is minus to given in this type of recombinant, the result is summarized below। मतलब जो म्यूटेशन हुआ है, दैट इज डिलीशन म्यूटेशन हुआ है, वो प्लस से उन्होंने दिखाया है। इसीलिए हम जब यहाँ पे देखेंगे तो हमें प्लस साइन देखनी है, राइट, इंस्टेड ऑफ माइनस साइन। जिसपे पिछले बार के जो क्वेश्चन थे जिसमें म्यूटेशन M से दिखाया था और जो जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे प्लस या फिर माइनस साइन से उन्होंने दिखाया था। यहाँ पे म्यूटेशन प्लस साइन से दिखाया है, इसीलिए हमें प्लस साइन को कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम देखें तो पहली जो प्लस की साइन है वो D है, राइट। D से हम आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट म्यूटेशन जो होगा वो D में ही हुआ होगा, इसीलिए A ऑप्शन एंड C ऑप्शन तो वैसे, D ऑप्शन तो हम वैसे कंसिडर नहीं करेंगे। सो B एंड C में से कोई एक होगा। अगर हम D से आगे बढ़ेंगे तो D से सभी में फर्स्ट म्यूटेशन हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो D से हम आगे बढ़ सकते हैं B में, क्योंकि B में सेकेंड म्यूटेशन है, और B से हम आगे बढ़ सकते हैं A में, क्योंकि A में थर्ड म्यूटेशन है, और A से हम आगे बढ़ सकते हैं D में। इस तरह से ये सीरीज़ हो जाएगी, दैट इज़ फर्स्टली इज़ D, उसके बाद B, उसके बाद A और उसके बाद C। सो ये जो है वो है B में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ईजी वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे का एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें डिलीशन की करेक्ट लोकेशन ऑफ रिसेसिव एलील ऑन द बैंड ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। सो यहाँ पर भी हमें एक सीरीज़ बतानी है कि कहाँ पे फर्स्ट म्यूटेशन हुआ है, सेकेंड म्यूटेशन हुआ है, ऐसी सीरीज़ यहाँ पे हमें बतानी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस साइन इंडिकेट द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, मतलब यहाँ पे प्लस साइन जो है वो म्यूटेशन को नहीं दिखाती, वो वाइल्ड टाइप को दिखाती है, और माइनस साइन इंडिकेट द फिनोटाइप विथ करस्पॉन्डिंग म्यूटेशंस। सो यहाँ पे माइनस साइन को हमें देखना है, क्योंकि निगेटिव साइन ही क्या दिखा रही है, म्यूटेशंस दिखा रही है, इसीलिए हमें माइनस साइन को कंसिडर करना है, प्लस साइन को नहीं। आपको यही इस क्वेश्चन में देखना पड़ता है, माइनस साइन, प्लस साइन या फिर M एग्जैक्टली किससे म्यूटेशन उन्होंने दिखाया है। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो B में फर्स्ट म्यूटेशन है, सो B इज इक्वल टू 1। सो B यहाँ पे 1 पोजीशन पे होगा, जो कि यहाँ दिया है, यहाँ दिया है और यहाँ पे भी दिया है। D में नहीं दिया है, या फिर D हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो B से हम आगे बढ़ सकते हैं C तक, क्योंकि C में सेकंड लोकेशन पे भी म्यूटेशन है और थर्ड लोकेशन पे भी म्यूटेशन है, तो हम C तक बढ़ेंगे। C के बाद हम बढ़ सकते हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो हम बढ़ सकते हैं A की तरफ, इसीलिए C का पोजीशन हो जाएगा सेकंड। C का पोजीशन सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड दिया है, इसीलिए इसे हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद हम बढ़ सकते हैं A की तरफ, राइट। A आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि A में उसके बाद म्यूटेशन है, इसीलिए A आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, जो कि सिर्फ A में है, राइट। C भी कैंसिल हो जाएगा। आगे का देखते हैं, हम A से बढ़ सकते हैं D के तरफ, क्योंकि D में म्यूटेशन है, सो D का पोजीशन आ जाएगा फोर्थ।
डी से हम बढ़ सकते हैं ई के तरफ और ई से बढ़ सकते हैं एफ की तरफ, राइट। इसीलिए ई आ जाएगा 5th पोजीशन पे और एफ आ जाएगा 6th पोजीशन पे। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पे सिर्फ सीरीज़ के जैसे कि हम सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे नंबर दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अलग नहीं है, वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नंबर दिए गए हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ ए, जिसमें पहले आ जाएगा बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद डी, डी के बाद ई और इसके बाद आ जाएगा एफ। सो इसका आंसर आ जाएगा ए। सो इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े से अलग थे। जैसे पहले क्वेश्चन हमें सॉल्व किया वैसा ही है, लेकिन उसकी साइन दिखाने की थोड़ी सी जो कंडीशंस है उन्होंने थोड़ी सी बदल कर यहाँ पे दी है। वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा अलग करके उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। हमें सिर्फ देखना है कि म्यूटेशन की साइन उन्होंने किससे रिप्रेजेंट कर दी है। क्रॉस किया है, एम किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, यही चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग गाइस।